हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, आपको एक होमवर्क हम दिए थे कि इसको आपको करना है, कैसे क्या करना है। आप लोग उत्तर जरूर लगाएंगे। अगर देखेंगे, जो लोग भी देखेंगे वो उत्तर तो दे देंगे, और जो नहीं लगाएंगे वो कहाँ से दे पाएंगे। देखो, इसमें करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा देखो। परसेंटेज में लगभग जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो कि इससे भी ज़्यादा बहुत हार्ड पूछेगा भी नहीं, और यही लेवल का पूछा जाएगा। बस खाली ये बात है कि आपको रिवीजन कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। देखो, जैसे कह रहा है 4400 का 8% प्लस 1100 का 1.2% माइनस 200 का 20% का मान क्या है। ध्यान से देखो, हम कल बताए थे आपको पिछली वाली क्लास में कि क्या का मतलब गुणा होता है और परसेंट हटता है, तो जिस पर परसेंट लगा होता है उसके नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4400 मल्टीपल 8/100 प्लस लगाओगे, फिर 1100 का मतलब गुणा 1.2 मल्टीपल 100 माइनस 200 मल्टीपल 20/100। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत भली भांत अच्छे से हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कटपीट कर दो, क्या क्या कटना है। देखो, एक से ये कट गया, यहां से 2 जीरो कट गया, यहां से और यहां से और यहां से। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको 44 गुणे 8 प्लस 11 मल्टीपल 1.2 माइनस 2 मल्टीपल 20, इसको गुणा कर लो। 8 चौक 32 के 2, ध्यान देना 3 हासिल 3, और 8 चौक 32, 3 35, 32 और 3 35 होता है ना। अब यहाँ गुणा कर लो, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 हमारा आ गया, 11 कम 11 और 2 13, एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 40, और ये और इसको ये तो माइनस में है, लेकिन ये किस में है, ये प्लस में, ये बी प्लस में। देखो, जोड़ना बता दे रहे हैं, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जोड़ने वाली दिक्कत आती है। दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव के पहले कितना अंक है, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, ऐसे रखना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3। कितना हो गया, 365 365.2 माइनस 40, इतना है। अब इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 1 मिनट, गलत है क्या क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ 2000 है, लेकिन 200 है। चलो हम इसको यही बना देते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको टेंशन ना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी उत्तर का सब घटा दो। अब यहाँ घटाया कैसे जाता है, 365.2, यहाँ पर ऐसे रखो, यहाँ पर रखो 40, यहाँ पर रखो 0, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 325.2। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा सा प्रश्न है आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा सा प्रश्न वो भी है। आज क्लास हमारी चौथी है। ठीक है, देखो करना क्या है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नियम बताएंगे, बस खाली आपको ध्यान से देखना है। देखो, क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो कह रहा है एक निश्चित संख्या के, ध्यान से देखना, एक निश्चित
संख्या के मतलब 1/8 का 80% का 12 सही 1/2%, 12 है 12 सही 1/2%, परसेंट 140 है। परसेंट 140 है। ध्यान से देखना, अच्छा सा प्रश्न है। तो उस संख्या के 5/4 का 125% क्या होगा, क्या है? ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो, ये इतना अच्छा सा प्रश्न है कि आप लोग को ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये थोड़ा बड़ा लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। देखो, एक निश्चित संख्या के 1/8 का 80% का 12 सही 1/2%, 140 है, तो उस संख्या के 5/4 का 125% क्या होगा? इनको पहले सॉल्व करो ऊपर वाले का, तो जो निकले तो इसका निकालो। मतलब ये है, आप लोग करिए इसको। चले, देखो सबसे पहले इसमें कह क्या रहा है, ध्यान से देखना। एक निश्चित संख्या की मतलब कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है, मान लो x, संख्या के 1/8 कोई संख्या है, तो उसके कितना है 1/8 भाग का कितना है 80% का, मतलब 80/100। फिर कह रहा है का ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 1 25/2 और परसेंट हटा नीचे आया 100 और बराबर 140 है। ठीक है, ध्यान देना। अब कुछ कटपिट होगा, ये 25 है। देखो ध्यान से देखो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, ये 4 इसको काट दिया। ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा? 8 पंचे 40 दूना 80। कितना बच गया? सही है। ठीक है, ऊपर अब सब पट गया, तो x मल्टीपल 1 देख लो एक बार, 8 5 मल्टीपल 2 बराबर 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 8 80।
ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, डबल जीरो तो ये तो बढ़ जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 3 11, कितना हो गया, ये हमारा x का मान आ गया। अब कह रहा है कि तो उस संख्या के, जो ये संख्या आई है 11,200, तो उस संख्या के 5/4, उस संख्या के 11,200 मल्टीपल 5/4 का 125% का मतलब है नीचे 100 आ गया। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब हमारा आया कितना वैल्यू, 102 मल्टीपल 5 125/4। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, 3 यहाँ गया तो 8 4 8 32, ये कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, 28 गुणे 5 गुणे 125, 8 पंचे 40, 4 5 दूना 10, 4 14 और 125, कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 17,000, 14 पंचे 70, 0 फिर 14 पंचे 70, ये हो गया 0, 14 पंचे 70, 7 7 14 दूना 28, 28 और 7 35, 5 हो गया। इसके बाद 35 3 और 14 कम 14 3 17, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अच्छा सा प्रश्न है। ध्यान क्या देना है आप लोग को, ध्यान ये देना है कि कोई एक संख्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के 1/8 का 80% का 12 से ही 1/2% 140 है इनका, तो उस संख्या के 5/4 का 125% क्या होगा। जो हमारा प्रॉपर हम सॉल्व करने के बाद 11,200 आ रहा है, तो उसको अगर हम यहाँ पर फिर वही मेथड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है 17,500। ये आप लोग नोट कर लेना, अच्छा सा प्रश्न है ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 3 नंबर प्रश्न है। देखो इसमें क्या रहा है, यदि किसी संख्या का देखो ध्यान से देखना, यदि किसी संख्या का 60% 120 के बराबर है, 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 20% की गणना करो। उस संख्या की का 20% की गणना करो, निकालो भैया। ध्यान से देखना है, इसमें वो सब नहीं है काकू, ये सब कुछ नहीं लिखा है। ये किसी संख्या का 60% 120 के बराबर है, यहाँ कॉमा है।
तो उस संख्या का 20% की गणना करो। मस्त प्रश्न है, लगाओ आप लोग। देखो ध्यान से देखना, जब कह रहा है 60% के बराबर क्या हमारा 120 है, कह रहा ना, तो 1% बराबर क्या बचेगा 120/60, तो कट गया तो आया कितना 2। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो इसमें परसेंट बदलना शुरू कर दोगी। अब कह रहा है कि 20%, जब 20% कितना हो जाएगा, जब 1% के बराबर 2 है तो 20% के बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40। कितना हो जाएगा 40%। नोट कर लो। आगे चलें, समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा नहीं आएगा तो आप दोबारा देख लेना ये क्लास 4 नंबर। ये लास्ट है। यदि किसी संख्या का 30% है, 30% उसके 50% से 40 कम है, 40 कम है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा, तो उस संख्या का 25% क्या होगा, उस संख्या का 25%। ये लास्ट है, ये जब मात्र 4 क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखना आप लोग, कल और बताएंगे, ठीक है। देखो, यदि किसी संख्या का 30% उसके 50% से 40 कम है, ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है, ये कहीं 30% है और ये कह रहा 50% है। ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कह रहा कम। इन दोनों, यदि किसी संख्या का 30% और उसके 50% से 40 कम है, तो उस संख्या के 25% क्या होगा, इसमें घटाओगे कितना आया 20% आया, तो के बराबर कितना था 40। यही तो कहने का मतलब यही तो हुआ, कम हो रहा था ना। तो 1% के बराबर कितना होगा 40/20, तो ये कटा तो कितना आया 2 आया। तो अगर 25% की बात कहेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। नोट कर लो, अच्छा सा प्रश्न है ये समझ लो कि बस खाली देखने में लग रहा है और ये फंसा देगा, क्योंकि लोग तुरंत वही लगाएंगे नियम। ध्यान देना है बस खाली थोड़ा सा इसमें, सवाल की लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी संख्या का 30% उसके 50% से 40 कम है, इसका मतलब इसका भी तो डिफरेंस होगा कम। तो 20 आया, तो 20 के बराबर क्या होगा 40 तो कम हो रहा था, इसके बराबर हो गया। तो 1% बराबर 40/20 पे कट गया, तो 25% के बराबर हमारा 2 आया है। 1% बराबर 2 है, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 25 हो जाएगा, तो 50%। नोट कर लेना आप लोग, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, ये नोट कर लेना। कल मिलते हैं आप लोगों से। अगर वीडियो मित्रों आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि
लाइक और चैनल सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं तो और भी मन लगता है कि हाँ और अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा एक वो बन जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हम हमारा चैनल तो सब्सक्राइब तो हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग आपकी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी इसमें दिक्कत होती है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग जरूर इसको देखना, ध्यान देना।